good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins, page number 303. We are learning to reframe everything in life so that we lead our life more powerfully. राइटर कहता है कि मैंने रीफ्रेमिंग को जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी यूज़ किया है, जिसे कई बार लोग बहुत बड़ा समझते हैं। कई बार जिंदगी में जब सिचुएशन बहुत ही खराब हो तो आप छोटे स्मॉलर रीफ्रेमिंग करके ग्रेजुअली एक ऐसी स्टेट को अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। रीफ्रेमिंग नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए की जा सकती है। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है कि आप बिल्कुल ऐसे फील करें जैसे कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं और जिस चीज़ से आपको नेगेटिव फीलिंग हो रही है वो अपने एक कार्टून की तरह अपनी आँख के सामने उस स्क्रीन पे पहले सीधे चलाएं, फिर उल्टा चलाएं, उसके अंदर कोई कार्टूनिश म्यूजिक इंसर्ट करें। सब इमेजिनेशन में हो रहा है और थोड़ी देर में आपको ये सिचुएशन बिल्कुल एब्सर्ड लगने लग जाएगी। द सिचुएशन विल लूज इट्स नेगेटिव पावर। क्या ये बुक कहने को बोल रही है? ये बुक कहने को बोल रही है कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सीरियस कॉन्वर्सेशन है विपश्यना की और यहाँ पे वो आपको एक तरीके बता रहा है ताकि आप ये जान सकें कि जिन चीज़ों को आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं ना, इन्हें आप इमेजिनेशन में कार्टूनिश क्रिएट करके इसके इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। और फोबियास के बारे में बात करते हुए राइटर कहता है कि फोबियास जनरली रूटेड होते हैं किनेस्थेटिक लेवल पे। क्या हम इसे ना फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? तो हमें इससे अपने आप को डिस्टेंस करना है एक इफेक्टिव रीफ्रेमिंग टेक्निक से। फोबिक रिएक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कि सिर्फ सोच, किसी को हाइट से होता है, किसी को डिस्टेंस से होता है, बहुत चीज़ों से होता है ना, कि सिर्फ सोच से भी आप रिएक्ट करते हैं। अब आपको इससे डिसएसोसिएट करना है, उसकी रिप्रेजेंटेशन से अपने आप को डिसएसोसिएट करना है और राइटर इसे नाम देता है डबल डिसएसोसिएशन। याद रखें, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम रीफ्रेम करते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, रीफ्रेम करते हैं अपने परसेप्शंस को बदल के। तो यहाँ पे फोबिया के लिए वो कहता है कि आप सबसे पहले कुछ ऐसा समय इमेजिन करें जब आप बिल्कुल एम्पावर्ड फील करते हैं, बिल्कुल अलाइव फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें और अब महसूस करें और अपने आप को देखें कि एक बहुत ही बड़ा रेडिएंट प्रोटेक्टिव बबल है, यानी गुब्बारे की तरह है। अगर आप उसके अंदर हैं तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। अब आप अपने फेवरेट मेंटल मूवी थिएटर में जाएं, कंफर्टेबल सीट पे बैठें जहां पे स्क्रीन अच्छे से दिखती हो और फील करें कि आप अपनी बॉडी से बाहर हैं। हर समय ये महसूस करें कि प्रोटेक्टिव बबल आपके आसपास है। इतना करने के बाद में जबकि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं तो सामने ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर उस फोबिया को देखें, उस टेरिबल एक्सपीरियंस को देखें कि वो जो आपको बहुत ही बॉदर करता है। अब आप ऑडियंस में बैठे हैं और अपने आप को स्क्रीन में देख रहे हैं इस फोबिया को, लेकिन आप याद रखें आप प्रोटेक्टिव बबल के अंदर हैं। एक तो आप इस फोबिया को स्क्रीन पे देख रहे हैं, वन डिसएसोसिएशन। दूसरा, आप प्रोटेक्टिव बबल के अंदर हैं, सेकंड डिसएसोसिएशन। ये जो फोबिया को आपने मूवी की तरह देखा, आप इसको उल्टा चलाएं, रिवर्स में चलाएं और टक 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 तेजी से चलाएं। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि ये कोई चीप मूवी है या कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी है। और ये देखो कि फनी रिएक्शन जब आप अपने आप को देखते हुए, डरते हुए, कुछ सोचते हुए। अब एक स्टेप आगे चलना है। आपका वो हिस्सा जो बिल्कुल रिसोर्सफुल है और याद है आप बबल के अंदर हैं, सिटिंग हैं बिल्कुल और फ्रंट में है स्क्रीन के, और आप क्योंकि प्रोटेक्टेड बबल में तो आप बहुत ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट स्टेट में हैं। अब वहां से उठिए स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट स्टेट के साथ में और उस स्क्रीन के सामने आए, उसी स्टेट में जहां पे आप बहुत पावरफुल फील कर रहे थे उस फोबिया से पहले। आपका यंगर सेल्फ जो हर कुछ हैंडल कर सकता था, हाँ कोई पेन नहीं था, कोई डर नहीं था। अब आप बहुत रिसोर्सफुल हैं, यंगर हैं और ये जो ओल्ड एक्सपीरियंस है फोबिया का, ये एक हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। ने इस यंगर सेल्फ को हेल्प करें कि वो उन चीज़ों को जिन्हें वो पहले हैंडल नहीं कर सकता था उसे बहुत आराम से डिसएसोसिएट कर सकता है। से सीट पर आए और इमेजिन करें
आपका यंगर सेल्फ उस सिचुएशन को कितनी कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहा है, उस फोबिया को कितने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहा है। फिर से उस स्क्रीन के पास जाएं और अपने यंगर सेल्फ को कॉन्ग्रेचुलेट करें, एक हक दें कि उसने उस फोबिया और ट्रॉमा से आप बाहर निकल चुके हैं। इस एक्सरसाइज को आपको बार बार करना है। हाँ, जहाँ आपको डर लग रहा है वहाँ करना है। सुनने में ना ये सारा ड्रामा लग रहा होगा, कैसे करेंगे, शुरू में हो सकता है आपको मुश्किल भी हो रही हो, बट दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेट। राइटर कहता है ये इतना पावरफुल एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत सारे लोगों को, जिनको मैं मेंटोर करता हूँ, जिंदगी भर के फोबिया से, डर से दूर कर दिया मिनट्स के अंदर। ये वर्क क्यों करता है? इसलिए कि जब आप फोबिक स्टेट में जाते हो, उस अवस्था में जाते हो, तो आपकी एक स्पेसिफिक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे ही आप उस रिप्रेजेंटेशन को बदलते हैं, आपका वो डरा हुआ व्यक्ति अपनी अवस्था को चेंज करता है, उस एक्सपीरियंस को चेंज करता है और वहां से फ्री हो जाता है। हम में से बहुत से लोग जो मेंटली इतने डिसिप्लिन नहीं है, जिनके पास इतनी इमेजिनेटिव पावर नहीं है, राइटर कहता है कि उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता है आपको शुरू के अंदर ऑकवर्ड लगे, लेकिन आपका ब्रेन बिल्कुल इस तरह से काम कर सकता है अगर आप ध्यान से इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर टाइम लगाएं, और आप विद ईच एफर्ट यू विल बी फीलिंग मोर एंड मोर अडेप्टिव। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि रीफ्रेमिंग क्या है। रीफ्रेमिंग है एक ह्यूमन बिहेवियर को पर्पस के साथ में किसी कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में चेंज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप इसलिए नहीं पीते हैं कि आप अपने लंग्स को बर्बाद कर दें। आप इसलिए पीते हैं कि सिगरेट पीने से आप रिलैक्स्ड फील करते हैं और किसी सर्टेन सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए आपने स्मोकिंग को शुरू किया ताकि आपको ये लगा कि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। कुछ केसेस के अंदर आपको लगेगा कि आप बिल्कुल भी रीफ्रेम नहीं कर पा रहे हैं अपने बिहेवियर को। अंडरलाइन जो नीड है आपकी उस बिहेवियर की कि नहीं, मुझे स्मोक करके ही रिलैक्स होता है, वो आपको रीफ्रेम करने नहीं दे रहा होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कवर कि हमारे ये जो अचेतन मन है उसके अंदर किस इंटेंट से हम ये बिहेवियर कर रहे हैं। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, ताकि हम उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल सकें और वहाँ से उसे बदल सकें। हम सब ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, हमारे सबका ये अडेप्टिव है एक तरीके से या दूसरे तरीके से, और ये डिज़ाइंड है कि कोई भी बिहेवियर हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करता है। तो अगर हमें स्मोकिंग को छोड़ना, उसके नेगेटिव इफेक्ट को छोड़ना है, तो एक नया बिहेवियर चॉइस क्रिएट करना होगा, और जो नीड स्मोकिंग से पूरी हो रही है वो दूसरे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से पूरी होगी। अगर स्मोकिंग आपको रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट एंड सेंटर्ड फील कराती है तो यू हैव टू कम अप विद द मोर एलिगेंट बिहेवियर जो आपके रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट एंड सेंटर्ड फीलिंग करने की नीड को पूरी करे। रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्राइंडर ने एक 6 स्टेप्स की रीफ्रेमिंग प्रोसेस को बनाया ताकि आप किसी भी अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज कर सकें, वाइल मेंटेनिंग की जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उससे जो भी आपको बेनिफिट महसूस हो रहा है वो आपको मिले। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करें एक ऐसे पैटर्न को, एक ऐसे बिहेवियर को जिसको आप बदलना चाहते हैं, और फिर एस्टैब्लिश करें अपने अनकॉन्शियस माइंड से एक कम्युनिकेशन को कि ऐसा बिहेवियर वो क्यों जनरेट कर रहा है। अपने आप से प्रश्न पूछें, भाई मैं ये बिहेवियर क्यों करता हूँ। अपने आप को अंदर सोच में रखें, समझने में रखें, ताकि आपकी बॉडी सेंसेशंस के थ्रू कोई विजुअल इमेजेस आपको दिख रही हैं या कोई साउंड्स हैं जो आपके इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कर रही हो। प्रश्न क्या है? Will the part of me that generates behavior X be willing to communicate with me in consciousness? मेरा वो हिस्सा जो इस बिहेवियर को जनरेट करता है, क्या वो मेरे चेतन मन से बात करेगा? अपनी रियल लाइफ से आपको इसको एग्जाम्पल देती हूँ। बिजनेस में बहुत ही अच्छी हूँ और मैं जो भी काम करती हूँ बहुत पावरफुली करती हूँ, लेकिन उसके बाद में भी एक बिहेवियर है मेरा जहाँ पे मैं अचानक से डिप्रेसिव हो जाऊंगी, रोने लग जाऊंगी और मुझे ऐसे लगेगा कि मुझे तो बड़ी कंपल्शन है काम करने की, ये फैमिली मेरे ऊपर बिल्कुल बोझ है।
ये हस्बैंड, ये बच्चे सारा दिन मेरे वजह से, मतलब मेरे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है, खुद क्यों नहीं करते, और मैं रोने लग जाती हूँ। बिल्कुल ठीक होती हूँ सुबह काम करते करते, लेकिन एकदम से ऐसे हो जाती हूँ। देन आई गो ग्लूम, थ्रिश, किसी को डांटा, किसी को ये किया, और जब मैं रो के ऐसे बिहेव करती हूँ तो फैमिली को ऐसे लगता है कि जैसे कि वो मेरे को कितनी ट्रबल दे रहे हैं। इट इम्पैक्ट्स माई रिलेशनशिप ऑल्सो। नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि भाई मैं ये बिहेवियर क्यों जनरेट होता है मेरा, मैं इंस्टिंक्टिवली ठीक हूँ काम करने में, मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसमें राइटर बोलता है, जब हम इस स्पेस में आ गए कि मैं अपने आप को ये पूछ रही हूँ, तो राइटर कहता है कि इंटेंसिफाई करे सिग्नल में, कि या तो आपकी बॉडी बोलेगी हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, या वो बोलेगी नहीं मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हर बार इंटरनली आप इन चीज़ों को फेस भी नहीं करना चाहते। तो ये भी आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। व्हेन योर इंटरनल कॉन्शियसनेस, अवचेतन मन रेडी है टू टेक इट ऑन, एस्केपिज्म में नहीं है, आपका वो हिस्सा जो इससे छुटकारा पाना चाहता है, जो इस बिहेवियर से बाहर आना चाहता है, उस हिस्से को आप विलिंगनेस से देखें और पूछें कि ऐसा बिहेवियर करने से तुम क्या चाहते हो और इससे तुम्हें क्या बेनिफिट होता है। तो जब मैंने अपने आप से पूछा तो मुझे पता है क्या मालूम पड़ा। नंबर 1, मैं अपनी प्रभुता दिखाती हूँ सबको कि देखो मैं मेरे घर में क्या कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। तो आई एम गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ बीइंग बिग, दे आर ऑल वेरी स्मॉल। माइट साउंड वेरी फनी बट दिस इज हाउ इट इज। देन आई ऑल्सो इनसाइड मुझे लग रहा है कि क्या है ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। आई एम फीलिंग ट्रैप्ड। दिस इज माई वे ऑफ फीलिंग विक्टिम. This is my way of making feel people that I am a victim due to you. जूस मिल रहा है मेरे इंटरनल सेल्फ को इसके अंदर। पूरे घर का एटमॉस्फेयर मैं यहाँ खराब कर रही हूँ। राइटर कहता है जब अब आपको ये पता लग गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव बिहेवियर जो आपकी इस इंटेंशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग प्रभुता, कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं अपने बेटर के, मतलब मैं इनसे बेटर हूँ, ये मेरे ऊपर बोझ है। प्रभुता, आई एम गुड। अपने आप से राइटर कहता है 3 प्रश्न पूछें कि ऐसे 3 ऑल्टरनेटिव बिहेवियर आप कौन से कर सकते हैं जो आपको इस प्रभुता को पाने में, इस चीज के लिए सक्सेसफुल करे। कहता है कि आपकी जिंदगी का जो आपके अंदर एक क्रिएटिव पार्ट है, लेट इट सिग्नल यू कौन से 3 नए बिहेवियर हैं। मैंने अपने आप को पूछा तो मुझे ये लगा कि इतना अच्छा काम करना कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, that wow, what she has done, what she has achieved, that will give me satisfaction. So instead of having prabhuta on the family as a victim, I get that fame, that prabhuta as a successful person in society recognized. So I could really think of one behavior, not exactly 3. राइटर कहता है जब आप नया बिहेवियर इसके लिए सोच लेते हैं, तो आप ये नई चॉइस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जनरेट करें अपनी ज़िंदगी में जब भी आपको ज़रूरत हो। अपने वो विक्टिम सेल्फ से पूछें कि क्या वो विलिंग है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि एक नए बिहेवियर को जनरेट करे एप्रोप्रिएट सिचुएशंस में और उसकी वो इंटेंशन फुलफिल हो। अगर आप ये देखें तो ये सारी कॉन्वर्जेशन आप अपने आप से कर रहे हैं। तो क्या है इंटरनल, द वर्ल्ड विदिन के बारे में एकार्ट टोल, चार्ल्स एफ हेनल, विपश्यना, सब लोग बात करते हैं। कहीं भी बाहर चेंज नहीं है, चेंज सब आपके अंदर है। आपको ये जानना है कि मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, और फिर अपने अवचेतन मन में जाके कॉन्शियसनेस में उसको ला के खुद रिफ्रेमिंग करनी है। राइटर कहता है इसके बाद में फिर अपने अंदर जाके देखो क्या अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जो अभी भी आपके बिहेवियर चेंज, रिफ्रेम को नहीं मान रहा। ऐसा है तो अब आपको फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना है। इमेजिन करें एक सिचुएशन जहाँ पे मैं फिर वही विक्टिम हूँ, लोगों को, अपनी फैमिली को ब्लेम कर रही हूँ, या मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ जहाँ पे लोग मेरी प्रभुता को मान रहे। व्हाट विल आई लाइक टू हैव? Won't I like to have where people are asking, oh Shalini is very good and I'm doing that. नए चॉइस, नए सक्सेस, नया एक्सपीरियंस। हो सकता है
कि ये आप एक बार में ना कर पाओ, आप वहाँ तक उस रिसोर्सफुल स्टेट में ना पहुँच पाओ जैसे मैं पहुँची। मेरे पहुँचने का एक कारण ये भी है, हर रोज़ बुक्स रीडिंग करती हूँ, बहुत सारी करती हूँ, सो आई एम एबल टू talk to my mind, talk to myself and bring changes within seconds, which has come with the practice. If you are not able to do that, go back and do the exercise again. Identify करें उस हिस्से को जो अभी भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो ढीठपना अंदर जो आपके अचेतन मन के अंदर, अवचेतन मन में है, जो आपके पास्ट को छोड़ना नहीं चाह रहा। सब आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा, पेज नंबर 308 पे बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन राइटर कहता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है। और डॉक्टर्स लाइक एरिक्सन, बेंडलर, ग्राइंडर्स, उन्होंने खुद ने इस मैथडोलॉजी को यूज़ किया है ज़िंदगी के अंदर नई चॉइसेस क्रिएट करने में, नए बेनिफिट्स क्रिएट करने में। इस ऑडियो वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। याद रखिएगा, आपको इसे छोड़ना नहीं है, कर पाए या नहीं कर पाए, बी विद इट। दिस इज पेज नंबर 303 to 308। मैं रीड करते करते ही अपने आप को कितना पावरफुल फील कर रही हूँ। आगे इसे आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस है। थैंक यू सो मच।